हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बुड का घोषणा पत्र 1854। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे बुड का घोषणा पत्र 1854 में। तो हु वाज चार्ल्स बुड, यानी चार्ल्स बुड थे कौन। तो चार्ल्स बुड जो है, बुड डिस्पैच की शुरुआत इन्होंने की थी 1854 में। इन्होंने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए अंग्रेज़ी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत की गई थी। चार्ल्स वुड पूर्व में भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं बुड डिस्पैच क्या था। तो व्हाट वाज दी बुड डिस्पैच। तो 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा, यानी कि एक मैसेज सेंड किया। इस मैसेज में भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का सुझाव था। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम और अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए इस वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसके अलावा वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच की विशेषताएं क्या हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग होगा। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होगा। प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने क्या बताया। भारत में उच्च शिक्षा में एंग्लो वर्नाकुलर और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यूनाइटेड किंगडम के लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर विश्वविद्यालय होंगे। ये थ्योरी उन्होंने दी। उसके बाद भारत में उच्च शिक्षा को शिक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करने की आवश्यकता बताया। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने एवं उपाधियां प्रदान करने का अधिकार होता था। तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया। वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। अब बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका ये था कि शिक्षा में पदानुक्रम का व्यवस्थीकरण, यानी कि सिस्टमैटाइजेशन ऑफ हायरार्ची इन एजुकेशन। तो निचले स्तर पर गांवों में जो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, फिर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल भी स्थापित किए जाने चाहिए। उसके बाद जिला स्तर पर संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अंत में संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रेसिडेंसी कस्बों में स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार जो है, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये होना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय आबादी के बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं को भारत के प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। उसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाए। सभी स्तरों पर शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को हर स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत थी। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच का प्रभाव क्या हुआ, यानी इम्पैक्ट ऑफ द वुड डिस्पैच।
तो वुड के आदेश पत्र के प्रावधानों के आधार पर 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। सभी प्रांतों में अलग अलग शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। जेईडी वैथ्यून ने वुड डिस्पैच के प्रावधानों के तहत अनुदान प्राप्त करके भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैथ्यून स्कूल की स्थापना की। इसने पूसा यानी कि बिहार में एक कृषि संस्थान और रुड़की संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तराखंड में एक इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोपीय प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को भी भारत के स्कूलों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया, जिससे ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। उसके बाद वुड डिस्पैच के प्रावधानों के तहत निजी भारतीय शिक्षकों की शुरुआत भी हुई। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ वुड डिस्पैच क्या थी। भारतीय आबादी ने भारत में वुड डिस्पैच द्वारा शुरू की गई शिक्षा की केंद्रीकृत प्रणाली की आलोचना की। वुड डिस्पैच की शुरुआत के बावजूद ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय भाषाओं और संस्कृति का पिछड़ापन और उपेक्षा जारी रही। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।